हेलो एवरीवन। हमने सेंट्रल टेंडेंसी के दो टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं, मीन और मीडियन। आज हम डिस्कस करेंगे उसका जो थर्ड टाइप है, दैट इज़ मोड। अच्छा, जब मैंने आपको मीन और मीडियन बताया था तो मैंने आपको कहा था कि अगर मुझे एक वर्ड में इन्हें डिफ़ाइन करना होगा तो मैं मीन को बोल दूँगी एवरेज और मीडियन को बोल दूँगी मिडिल नंबर। तो अब भाई ये मोड क्या है? सी, जब हम पहले टैली मार्क्स बनाते थे, फ्रीक्वेंसी लिखते थे, वो शायद आप लोगों को याद होगा ना, जब हम 5 पे वो नंबर कट करते थे। इसका मतलब क्या था कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है हम उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते थे। दैट इज़ एग्जैक्टली द मोड। ठीक है, जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है बार बार, एक पर्टिकुलर आपको सीरीज़ दे रखी है, उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ योर मोड। तो अब जैसे स्लाइड में आपको दे रखा है कि द नंबर दैट अकर द मोस्ट ऑफन इन योर डेटा सेट। ठीक है, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आपका रिपीटेशन में आ रहा है उस पर्टिकुलर डेटा सेट में। अच्छा, अगर इंडिविजुअल सीरीज़ आपको दे रखी है, सिर्फ आपको एक्स के टर्म्स दे रखे हैं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे उसमें। अगर मान लीजिए आपको डिस्क्रीट सीरीज़ दे रखी है जिसमें आपके पास एक्स वाले टर्म्स भी दे रखे हैं और एफ वाला भी दे रखा है, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको एक्स में टर्म दे रखा है, आप उसमें इजीली मोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, पहले इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है 67, 27, ये वाला जो एग्जाम्पल है। अब आप जैसे मीडियन में करते थे, अब जैसे इसमें तो देखो नंबर्स आपको कम दे रखे हैं तो आपको इतना इशू नहीं आएगा, बट मान लीजिए नंबर्स बहुत ज़्यादा हों आपके पास तो आपको दिक्कत होगी। तो इट्स बेटर कि आप मोड में भी वैल्यूज़ जितनी भी दे रखी हैं उनको अरेंज कर लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो इसमें अरेंज्ड वैल्यूज़ नहीं है बट हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं इसमें देखूँ तो 67 जो नंबर है वो भाई 3 टाइम्स आ रहा है, तो विच मीन्स कि आपका जो मोड है दैट इज़ 67। एक बार इस डेफिनेशन को भी हम पढ़ लेते हैं। मोड इज़ अ नंबर दैट शोज अप मोस्ट ऑफन इन अ डेटा सेट। यू कैन हैव मोर देन वन मोड फॉर अ सेट ऑफ डेटा एंड दिस इज़ नोन एज बाई मॉडल। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए इस पूरी सीरीज़ में 67 3 टाइम्स आ रहा है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई और नंबर रिपीट हो रहा होता एग्जैक्टली 3 टाइम्स ही, तो हमारे पास मोड 2 होते। अगर ये जैसे 29 दे रखा है, अभी इसमें एक बार दे रखा है, 29 2 बार और दे रखा होगा, तो यहाँ पे 67 और 29 दोनों मोड होंगे और इसी को आप बाई मॉडल कहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जी जो आपको 7 3 8 वाला एग्जाम्पल दे रखा है। अब अगर मान लीजिए आप इसको भी अरेंज करते हैं तो क्या बता सकते हैं इसमें क्या मोड होगा? अरे भाई, इसमें तो नो मोड लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है नो मोड? क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो मोड के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी मोड ना हो, एक मोड हो या एक से ज़्यादा मोड हो, सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको मोड में मिल जाएंगी। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ थी आपके पास, आपने फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट देखी और करस्पॉन्डिंग नंबर देख लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव ग्रुपिंग मेथड इन मोड। दो वो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है तो इस वजह से मैंने उसको कवर नहीं करवाया है, बट अगर कंटिन्यूस सीरीज़ आती है उसमें भी ग्रुपिंग मेथड और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। चांसेस ज़्यादा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन की रहती है, तो मैं आपको आज फॉर्मूला बता देती हूँ, बाकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़ क्या फॉर्मूला रहता है? कंटिन्यूस में भी और इन केस डिस्क्रीट सीरीज़ में भी कंडीशंस बन जाती हैं इसकी। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला लिखा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब इस फॉर्मूले को एक बार हम समझते हैं। पहले हम जिस भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी हम उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, वो वाली जो क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी उसको आप F1 बोलेंगे।
ठीक है, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आप F1 बोलेंगे। 1 से पहले क्या आता है? 0, तो उससे जस्ट ऊपर वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी F0। उसके बाद क्या आता है? F2, ठीक है, 1 के बाद 2 आता है, तो उससे जो नीचे वाली जो क्लास इंटरवल होगी दैट वुड बी F2। अभी जो बीच वाला ब्रैकेट है वो कवर हो गया, सारी आपको वैल्यूज़ पता चल गई, F0 की, F1 की, F2 की, ठीक। अब जो आपकी हाईएस्ट F1 वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो वाली क्लास इंटरवल है, उसमें आप लोअर लिमिट देखो, वो आपकी L1 हो गई, और उनके बीच में जो क्लास इंटरवल में गैप है, फॉर एग्जांपल अगर वैल्यूज़ लिखी हैं 10 to 20, तो कितना गैप है दोनों के बीच? 10 का, तो वो आपकी हो गई साइज़ ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।